आप राम बाड़ो हैं जी। आप आदिवासी हैं कि हिंदू हैं? मैं हिंदू नहीं आदिवासी हूँ। आप आदिवासी हैं तो फिर आप ही के दूसरे जो लोग हैं जो आदिवासी समुदाय खास करके जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग क्यों कहते हैं कि हम हिंदू हैं हम आदिवासी नहीं हैं? भाई वो लोग का अपना अपना मन का बात है। लेकिन मेरा जो कहना है, जितना मैं आदिवासी हूँ, मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ। आस्था है जहाँ पर मान लीजिए चल गए हम अमरनाथ, भाई वहाँ पर क्या है, भगवान तो ले के एक ही है। चाहे हिंदू सब धर्म में वही चीज है। लेकिन हम लोग असल में हम लोग प्रकृति पूजक है। उसको हिंदू हम अपने आप को नहीं मानते हैं। तो फिर जो लोग हिंदू बन जा रहा है वो धर्मांतरित नहीं हो रहा है, जो ईसाई में चला जा रहा है वो धर्मांतरण कर ले रहा है। नहीं, हम तो उनको भी धर्मांतरित बोलेंगे ना। न्याय सबके साथ होना चाहिए। अगर हिंदू धर्म को अगर गए हैं तो वो भी धर्मांतरित होगा, कहलाएगा। ईसाई में धर्म में गया वो भी धर्मांतरित कहलाएगा। नजर से नहीं देखे राम बाड़ो जी, अगर आपको कोई कह दे आपके बारे में राम बाड़ो तो आदिवासी नहीं है, वो तो कुर्मी है, वो तो तेली है, वो तो मुस्लिम है, तो मान लेगा आदमी? अगर आप अपनी आंखों से देखते तब सही बात था, आप जब देखते नहीं किए हैं तो कैसे जो है आरोप लगा रहे हैं? झारखंड में अनुसूचित जनजाति के ऊपर चौतरफा हमला किया जा रहा है और यह हमला अभी का नहीं है, ये विगत कई एक वर्षों से चारों तरफ से इस समुदाय को खत्म करने का कहीं न कहीं एक साजिश षड्यंत्र जो है वो सुनियोजित तरीके से की जा रही है। पहले आप देखे होंगे कि यह समुदाय धर्मांतरण का शिकार हो रहा था। बड़े पैमाने पर इस समुदाय के लोग दूसरे समुदाय में शामिल हो जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अब आप देखिए कि दूसरी लड़ाई अब शुरू हो गई है। लड़ाई यह है कि कई एक ऐसे समुदाय है जो अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है। उसमें से कुर्मी समुदाय जो है इस वक्त बड़े तेवर में दिखाई दे रहा है और झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी की एक लड़ाई, एक जंग छिड़ चुकी है। अभी जहां पर मैं मौजूद हूँ यह राजधानी रांची है। रांची का यह नामकुम प्रखंड है। नामकुम प्रखंड का उलुंडू गांव है। ये यहाँ पर विभिन्न आदिवासी सरना संगठनों के द्वारा जो है एक आक्रोश आम सभा का आयोजन किया गया है। आखिर इस आयोजन का क्या उद्देश्य है? हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक हैं। दादा, क्या उद्देश्य है आज का यह आक्रोश आम सभा का और किस लिए किया गया है? देखिए, आज का जो आम सभा का मुख्य उद्देश्य है, किसी धर्म के प्रति आक्रोश नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने धर्म के प्रति चिंता है कि हमारे लोग अपने धर्म को छोड़कर अब किसी के बहकावे में या तो खुद अपने से जो चले जा रहे हैं, और इससे हमारे जो समाज है, हमारा जनसंख्या दिनों दिन घटते जा रहा है। उसका कारण हो सकता है, हो सके अज्ञानता हो सकता है, या किसी के बहलावा फुसलावा की वजह से जो हमेशा हमारा समाज मतलब जो गिनती में भी कमी होते जा रहा है। अगर जो पढ़ लिख जाते हैं तो वो भी दूसरे धर्म में चले जाते हैं। तो विगत कुछ वर्षों से ये बंद हो चुका है। इससे पहले 20-25 साल पहले लोग बहुत, खासकर हमारे भाई लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाते थे, और उसमें अब किसी को दोष तो दे नहीं सकते हैं। अपने लोगों को भी मैं इसमें दोष मानूंगा, क्योंकि उसमें शिक्षा का कमी है। उसमें अपने धर्म जो कि इतना सुंदर जो धर्म है हमारा जनजाति समाज का जो समाज है, आज लोग जैसे अभी कुर्मी का आपने चर्चा किया, कुर्मी भी आदिवासी का दर्जा मानना चाह रहा है, मुसलमान भी आना चाह रहा है। लेकिन अफसोस और दुख की बात है कि हमारा जो समाज है वे लोग इसको छोड़कर अन्य धर्म में, खासकर बहुत जल्द लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं। तो आक्रोश उसको हम लोग कहेंगे नहीं, लेकिन हमारा समाज जागे, ताकि जो दूसरे समाज के लोग हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और हमारे समाज के लोग दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। आपने क्रिश्चियन समुदाय का जिक्र किया, आपके समाज के लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं, अगर हम उनसे बातचीत किए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि
आदिवासी समुदाय में काफी छुआछूत है, काफी ऊंच नीच है। अगर हम गरीब हैं और अगर कोई हमारा समाज का व्यक्ति अगर ऊंचा पैसा कमा करके अमीर बन गया तो हमें हेट दृष्टि से देखता है। अपने समाज में कई एक प्रकार का मुझे प्रताड़ना का शिकार किया जाता है, हम प्रताड़ित होते हैं वहां पर। लेकिन ईसाई समाज में जब हम शामिल हो गए, जब हम ईसाई हो गए, तो हमें यहाँ पर एक कुर्सी, एक समानांतर दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो हमें जहाँ सम्मान मिलेगा, अगर हम वहां जा रहे हैं तो दूसरे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये उनका कहना है। सर ये अब उनको बोलने का जगह नहीं है, क्योंकि एक अंदर से वो शर्मिंदा है। क्रिश्चियन धर्म में तो चला गया है, लेकिन अंदर से वो शर्मिंदा महसूस करता है। लेकिन जब कोई पूछते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि हमारा जो समाज में हमको इज्जत नहीं मिलता था। हाँ, इसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर जो शिक्षा का भाव है, लोग अनपढ़ है, तो उस जगह में आज भी डायन बिसाई का जो मामला चला आ रहा है, वो शिक्षा का कमी है। उस जगह में ये अपवाद है, और हमारे बहुत सारे लोग, हमारे समाज के लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाए हैं। इसी वजह से तो हमारे समाज में भी जहाँ पर जो अज्ञानता है, ये अपवाद है। और आज इनका इस डायन बिसाई का मामला भी कोई समाज काम कर रहा है, जो गलत चीज है, जो हमारे समाज में है, जो कुरीति है। इनकी वजह से बहुत सारे हमारे भाई लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाए हैं। लेकिन आज भी वे लोग हमसे बैठते हैं, उनको किसी तरह का ऐसा ये बात गलत है तो वहाँ पर समानता, वहाँ भी भेदभाव है। आज भी क्रिश्चियन में एक कई तरह के क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन दूसरे क्रिश्चियन को मतभेद कर रहे हैं। तो हम ये तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि वहाँ पर समानता माना जाता है। यहाँ पर तो क्रिश्चियन में कितना प्रकार का मतभेद है, हमको क्रिश्चियन से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये बात गलत है कि वहाँ पर समानता माना जाता है। हो सके वहाँ पर एक व्यवस्था रहता है चंदा चिट्ठा लेने का, और वो लोग फंडिंग का व्यवस्था कर लेते हैं। और हम तो ये देखते, हम भी सब चाहते हैं, बचपन में गए हैं, एक चंदा उन लोगों को मिलता है, तो उस चंदा के माध्यम से वो लोग, जो कि हमारा समाज में वो व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छा से ढंग से वहाँ पर लोग संगठित है। ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा बहुत सारे मित्र लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, और उनको भी हम लोग भी सम्मान देते हैं, वो लोग भी हम लोगों को सम्मान देते हैं। आप राम बाड़ो हैं जी। आप आदिवासी हैं कि हिंदू हैं? मैं हिंदू नहीं, आदिवासी हूँ। आप आदिवासी हैं, तो फिर आप ही के दूसरे जो लोग हैं, जो आदिवासी समुदाय, खास करके जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग क्यों कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम आदिवासी नहीं हैं? भाई वो लोग का अपना मन का बात है। लेकिन मेरा जो कहना है, जितना मैं आदिवासी हूँ, मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, मंदिर में भी जाता हूँ। आस्था है जहाँ पर, मान लीजिए चल गए हम अमरनाथ, भाई वहाँ पर क्या है, भगवान तो ले के एक ही है। जो हिंदू सब धर्म में वही चीज है, लेकिन हम लोग असल में हम लोग प्रकृति पूजक है, उसको हिंदू हम अपने आप को नहीं मानते हैं। तो फिर जो लोग हिंदू बन जा रहा है वो धर्मांतरित नहीं हो रहा है, जो ईसाई में चला जा रहा है वो धर्मांतरण कर ले रहा है। नहीं, हम तो उनको भी धर्मांतरित बोलेंगे ना। न्याय सबके साथ होना चाहिए। अगर हिंदू धर्म को अगर गए हैं तो वो भी धर्मांतरित होगा, कहलाएगा। ईसाई में धर्म में गया वो भी धर्मांतरित कहलाएगा। तो फिर भाजपा के बड़े बड़े नेता, जनजातीय सुरक्षा मंच के नेता, उसके बाद वनवासी विकास कल्याण केंद्र के नेता, सब आदिवासी हैं और सब एक ही लाइन कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भगवान के पूजक हैं, भगवान शिव के हम आराध्य करते हैं, हमारे वो भगवान है, हम हैं आदिवासी कैसे हुए? आप कह रहे हैं कि आदिवासी है, फिर उनके लिए क्या कहिएगा आप? देखिए, उन लोग भी प्रकृति की पूजा करता है अब, लेकिन हिंदू बोलता है तो भाई उनका अपना मानना है। तो डिलिस्टिंग उनके लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो एक समान होना चाहिए। नियम जब एक के साथ लागू होता है, उनके भी साथ होना चाहिए, उनके साथ भी होना चाहिए। तो यहाँ से आज का ये आक्रोश आम सभा से अपने समाज को क्या संदेश देने की आप लोगों को जो है सो यहाँ पर ये है पहल है? यहाँ पर असल मुद्दा था, हमारे यहाँ एक चांद बस्ती है 10 माइल से पश्चिम की ओर। 1.5 साल से कोई बाबा है जो क्रिश्चियन धर्म का है, वो चंगाई के नाम से, पता नहीं वहाँ पर चंगाई होता है नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को डर है, मेरा समाज के लोग, कि वहाँ चले जाकर जो चंगाई बीमारी ठीक होने के नाम से वहाँ जाकर वो अपना परिवर्तन ना कर ले। धर्म परिवर्तन वहाँ चंगाई के नाम पर लोगों को कराया जा रहा है, ये आप लोगों को जानकारी है? देखिए, प्रत्यक्ष आंखों से देखा नहीं गया है, लेकिन 1.5 साल से जैसे होता है कि पता नहीं, वो साधारणतः यहाँ पर जब चंगाई सभा होता है 2-3 दिन का होता है, उनके परमिशन कहाँ से मिल गया है वही जाने।
आज परेशान है लोग, इस चांद गांव के लोग भी परेशान है और भीड़ जमा होता है, किसी तरह का छेड़खानी होगा, वहाँ पर अपने प्रशासन रखे हुए हैं, बोलसर वगैरह रखे हुए हैं। अगर मान लो कोई नशा पान कर भी जा रहा है, बेवजह से बाजा बजाया जाता है। मेरा तो आप कहना लोग अपने नजर से नहीं देखे राम बाड़ो जी, अगर आपको कोई कह दे आपके बारे में राम बाड़ो तो आदिवासी नहीं है, वो तो कुर्मी है, वो तो तेली है, वो तो मुस्लिम है, तो मान लेगा आदमी? अगर आप अपनी आंखों से देखते तब सही बात था, आप जब देखते नहीं किए हैं तो कैसे जो है आरोप लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगा रहा, हमको अपने समाज के प्रति डर है हाँ, कि वहाँ पर जाके धन प्रवृत्ति अक्सर होता है। देखिए ज्यादा जाएगा वहाँ पर तो ऐसा भावना में बढ़ जाएगा है ना, और मंत्रमुग्ध होकर वो जो धर्म मान रहा है उसमें चल जाता है। आज तक यही तो हुआ है। तो आप ईसाई समाज पर जो आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप नहीं लगाने की जगह पर अपने समाज को अवेयर करिए, उनको आप जागरूक करिए। वही तो कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। वही कर रहे हैं। तो देखिए सीधे तौर पर आक्रोश आदिवासी समाज का ये है कि दूसरे समाज में जो धर्मांतरित हो रहे हैं, तो दूसरे समुदाय दूसरे धर्म को जो अपना ले रहे हैं, वैसे लोगों को जागरूक करने की यह एक आक्रोश आम सभा है आदिवासी सरना संगठनों के द्वारा। और साफ यहाँ से संदेश समाज के लोगों को देने की कोशिश है कि आप दूसरे समाज दूसरे धर्म में जाने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि दूसरा जो समुदाय दूसरा धर्म का व्यक्ति है वो आदिवासी बनने के लिए ललायित है, वो लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, रेल का आंदोलन कर रहा है। और आप दूसरे समुदाय में जा रहे हैं तो आप उनके बहकावे में नहीं आइए, आप उनके कहने पर उनके झांसे में नहीं आइए, नहीं तो हमारा आदिवासी समुदाय का अस्तित्व पहले से खतरे में, हमारा आदिवासी समुदाय समाप्त हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है। और इस समाज में कहीं ना कहीं पहले से जो है ये सिलसिला चलता भी आ रहा है। लगातार अलग अलग समय में आदिवासी संगठन के जो अगुआ है, शिक्षाविद है, वो अपने समाज को जागरूक करते आए हैं। बावजूद इसके यह जो धर्मांतरित होने का सिलसिला है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। जोहार।